हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत के बारे में। पूजा विधि और कथा और क्या नियम होने चाहिए, कटाई क्यों नहीं खानी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगी। तो दोस्तों, ये जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं शुक्रवार की व्रत के पूजा विधि के बारे में। तो प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर संतोषी माता की प्रतिमा को मंदिर में रखें या चौकी पर रखें, गंगा जल छिड़कें और अब एक कलश भरकर प्रतिमा के सामने रखें। साथ ही गुड़ और चना की भी कटोरी रखें। इसके बाद माता के सामने घी का दीपक और धूप दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। ध्यान रहे कि संतोषी माता के व्रत को 16 शुक्रवार तक किया जाता है, तो 16 शुक्रवार का संकल्प लें और श्रद्धा भाव से करें। माता को गुड़ और चने का भोग लगाएं और आरती करें। तो आइए जानते हैं शुक्रवार के व्रत के फायदे, इससे होने वाले लाभ। शुक्रवार के दिन कुंवारी लड़कियां व्रत का पालन करती हैं तो उन्हें योग्य और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, फिर चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला ही क्यों न हो, परीक्षा हो या व्यापार हो, सब में तरक्की मिलती है। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। शुक्रवार के दिन व्रत का पालन करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। बुरी शक्तियां घर और मन दोनों से ही हमेशा दूर हो जाती हैं। तो संतोषी माता की व्रत में क्या नियम करने चाहिए? शुक्रवार के दिन ना तो खटाई खाएं और ना ही खटाई किसी को बांटें। देवी को गुड़ और चने का भोग लगाने के साथ ही कमल का फूल भी अर्पित करें। व्रत का पालन करने वाले गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद भी उन्हीं लोगों को बांटें जो इस दिन खट्टा खाने से परहेज करते हों। तो शुक्रवार व्रत में क्या खाना चाहिए? शुक्रवार के दिन व्रत में सात्विक मीठा भोजन ही ग्रहण करें और ध्यान रखें कि उसमें खट्टे फल, खट्टा पदार्थ या कोई वस्तु शामिल न हो। इस दिन खट्टे चीज़ों को स्पर्श करने तक की मनाही होती है। तो शुक्रवार के दिन खट्टा क्यों नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं। संतोषी माता को खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शुक्रवार के दिन जो भी खट्टे का सेवन करता है उनसे माँ रुष्ट हो जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है आपके सभी काम बिगड़ने लगेंगे, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी, घर से खुशियाँ भी रुष्ट हो जाएंगी और बरकत रुक जाएगी। बताते हैं कि शुक्र ग्रह का संबंध खट्टे से होता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ फल दे रहा होता है उनके लिए इस दिन खट्टा खाना और भी अधिक अशुभ साबित होता है। तो इस दिन बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाना चाहिए, नहीं किसी को देना चाहिए। व्रत करने वालों को तो अक्सर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए खटाई से और नहीं किसी को देना चाहिए खाने के लिए। तो हो सके जितना हो सके उस दिन व्रत नहीं करते हैं उन लोगों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए, हो सके उतना। तो दोस्तों, चलो अब आगे चलते हैं। कथा सुनते हैं। कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से ही फल की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कथा के बारे में। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसके 7 बेटे थे। वृद्ध महिला के 7 बेटों में से 6 कमाया करते थे जबकि 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। वह वृद्ध महिला अपने 6 बेटों को खुद अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी, पर 7वां बेटा जो कोई कमाई नहीं करता था उसे उन सभी बेटों की थाली का बचा हुआ भोजन परोसती थी। वृद्ध महिला का सबसे छोटा वह 7वां बेटा भोली प्रकृति का था। यह सब बातें नहीं समझ पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माता मुझे बहुत प्रेम करती है, रोज भोजन खिलाती है। इस पर वह पत्नी बोली कि तुम्हारी माता तुम्हें बाकियों का बचा हुआ भोजन परोसती है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लेना। त्योहार वाले दिन वृद्ध महिला ने कई प्रकार के भोजन बनाए। 7वां बेटा वहीं पर चादर ओढ़कर सो गया ताकि वह जांच परख पाए कि वृद्ध महिला ने अपने 6 बेटों को बढ़िया आसनों पर बिठाकर पकवान खिलाए और
उसके बाद उन्हीं बचे हुए खाने का एक लड्डू बनाकर सातवें लड़के को खाने के लिए बोला। इस पर वह क्रोधित हो गया और बोला कि मैं अब भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहकर वह परदेश की ओर चल दिया। जाते जाते वह अपनी पत्नी को भी परदेश जाने का संदेश देता गया। अब वह सातवां बेटा बहुत दूर के देश पहुंचा, जहां उसने एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई जी मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी एक नौकर की सख्त जरूरत थी। व्यापारी ने रख लिया और कहा कि तुम्हारी तनख्वाह काम देख कर देंगे। देखते ही देखते हुए सातवां बेटा व्यापारी की दुकान के सभी कार्यों में निपुण हो गया, हिसाब किताब भी करने लगा। व्यापारी भी बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। इसके बाद वह व्यापारी अपना सारा कामकाज उस लड़के के भरोसे छोड़कर कहीं बाहर चला गया। अब वह लड़का भी धनी सेठ बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के की पत्नी को उसकी जेठानियां तंग करने लगीं। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देती थीं, खाने को भूसे की रोटी और फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया करती थीं। एक दिन जब वह सातवें बेटे की पत्नी लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। उसने औरतों से पूछा, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्त्री ने उसे व्रत करने की विधि बता दी। फिर उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेचकर उससे गुड़ और चने ले लिए। इसके बाद घर आकर उसने व्रत का संकल्प लिया और तैयारी करी। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी प्राप्त हुआ। इस पर जेठ और जेठानी सास नाक सिकोड़ने लगे। सातवें लड़के की पत्नी धन और पत्र से खुश नहीं थी। उसने माता से प्रार्थना की और बोली, मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए माता। उसने उसकी श्रद्धा भक्ति से माता प्रसन्न थी, अतः संतोषी माता के उसके पति के घर आने का वरदान भी दिया। और उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में आकर पत्नी का स्मरण करवाया। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, यहाँ लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस पर माँ ने कहा, प्रातः काल स्नान कर मेरा ध्यान लेकर लेकर घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान में बैठना है। ऐसा करने से तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा और तेरे पास पैसों का ढेर लग जाएगा। अगले दिन माता के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। इस तरह वह घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ही दिन में पत्नी की किस्मत बदल गई और वे दोनों ठाट बाट से रहने लगे। अब शुक्रवार का दिन आया तो वह बोली कि मुझे उद्यापन करना है संतोषी माता का। तो लड़का बोला कि खुशी खुशी करूं। तो बहू ने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए पुकारा। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि तुम खटाई मांगना ताकि उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़कों ने वहां जाकर खटाई मांगना शुरू करी और बहू ने मना कर दिया। यह सुनकर लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वे उन पैसों से इमली की खटाई मंगा कर खाने लगी। इस पर संतोषी माता को क्रोध आया और उसके पति को राजा के दूत पकड़ कर ले गए। उसने माता से कहा कि मेरी इसमें क्या गलती थी, मैंने तो लड़कों को सिर्फ पैसे ही दिए थे, मैंने व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से किया था, मुझे क्षमा करो, मैं अगले शुक्रवार फिर उद्यापन करूंगी। माता से प्रार्थना करने में कुछ समय बाद ही उसे अपने पति रास्ते में आता हुआ दिखाई दिया। फिर वह शुक्रवार आया और उसने दोबारा से उद्यापन करना शुरू किया। उसने इस बार फिर जेठ के लड़कों को बुलावा भेजा। जेठानियों के कहने पर लड़कों ने फिर खटाई मांगी। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। इतना कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। इस पर संतोषी माता की कृपा से उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अपनी भक्त को रोज रोज मंदिर आते हुए एक बार संतोषी माता के मन में विचार आया कि आज मैं इसके घर चली जाती हूँ। माता ने एक भयानक रूप लिया और गुड़ चने से सना मुख, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत वह अपने भक्त के घर पहुंची और पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। सातवें लड़के की बहू यह सब देख खिड़की से देख रही थी। अपने सास के व्यवहार पर बोली कि आज मेरी माता मेरे ही घर आई हैं। सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने घर की सारी खिड़कियां खोल दी। यह सुनकर सभी ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम पापनी हैं, तुम्हारा व्रत भंग
कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हे माता हमारा अपराध क्षमा करो। माता ने सभी को क्षमा किया और उस पर सदैव संतोषी माता की कृपा बनी रहे तथा सबका उद्धार होता रहे। इस प्रकार जो भी जातक शुक्रवार के दिन विधि पूर्वक पालन करता है उसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। जय माता दी, जय संतोषी माता।